सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमजद साबरी, एक ऐसा नाम, एक ऐसा बाप जो तमाम तो हो गया, लेकिन आज तक हर पाकिस्तानी के दिल में वो जिंदा है। उनकी आवाज़ आज भी गूंज रही है। और 6 साल पहले आज ही के दिन कराची के लियाकताबाद में उनको दहशत गर्दों ने निशाना बनाया था। वर्दा, बिल्कुल हमसे जुदा कर दिया गया था। हम सब के भाई प्यारे अमजद भाई हमसे छीन लिए गए थे। इस बारे में मज़ीद हम बात करेंगे। साबरी ब्रदर्स की लेगेसी को आगे भी बढ़ा रहे हैं। उनके साहबजादे हैं, उनके भाई हैं, और आज उनके भाई हमारे साथ हैं। तलहा साबरी, इनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। और आज अमजद भाई को हमसे बिछड़े 6 बरस हो चुके हैं। हम इनकी बात कर रहे थे इनको शहीद करने की, तो क्या अभी तक कातिल पकड़े गए हैं? इनको सज़ा हुई है? जी, कातिल तो पकड़े जा चुके हैं और उनको सज़ा भी अनाउंस हो चुकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक उनको सज़ा हुई नहीं है। यानी कि अनाउंस कर दी गई, सज़ा अभी तक हुई नहीं है। ये अभी तक एक इंसाफ का अमल जो हम अपने प्रोग्राम में आज डिस्कस करें, इंसाफ का उसूल बड़ा मुश्किल है तलबा जी, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा अभी अदालतों में, केसेस में? कोई प्रेशर तो नहीं आया आपके ऊपर? नहीं, किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि सभी गवर्नमेंट ने, पूरी गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया, हर जगह हमारे साथ रही। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, पाकिस्तान का भी। सबने सपोर्ट किया, सबने बहुत हमें सपोर्ट किया। सही। अच्छा, अब एक बात है कि साबरी ब्रदर्स का नाम सब लोग जानते हैं, बहुत मशहूर है, लेकिन मार्केट में कुछ फेक साबरी ब्रदर्स भी हैं जो आप लोगों का नाम लेके आगे आते हैं। ऐसा है, काफ़ी लोग सुनने में आ रहे हैं, शिकायत भी हो रही है इस चीज़ की, ऐसा है? जी, बहुत सारी कॉल्स मेरे पास भी आई हैं। कुछ लोगों ने मुझसे भी पूछा कि पता नहीं कौन कौन से साबरी। अमजद भाई की शहादत के बाद से मेरे बहुत सारे रिश्तेदार पैदा हो गए कि पता ही नहीं चल पा रहा है। तरह तरह की कॉल। उससे होता ये है कि बेसिकली हमारा नुकसान होता है ना। तो ये मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि फेक साबरीज को मैं बताना चाहूँगा, बल्कि कि मैंने अनकरीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह करूँगा। अमजद साबरी साहब की यादें, आज भी आप हमारे साथ बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि इतने साल गुजर गए, लेकिन अमजद साबरी साहब का नाम आज भी जिंदा है। हर किसी के दिल में उनकी आवाज़ जिंदा है। कुछ उनकी यादें, कुछ उनके बारे में हमें बताइए। भाई देखिए, मैं आपको अपना रिलेशन अगर उनसे बताऊँ तो वो मेरे लिए तो मेरे बाप भी थे, मेरे बड़े भाई तो थे ही थे, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे, और हर तरीके से वो मुझे सिखाते थे, बताते थे सारी चीज़ों के बारे में। मुझे सुबह उठा लेना, फजर के वक्त रियाज कराना, सारी चीज़ें। सुबह फजर के टाइम मुझे उठा के कह देना, चलो भाई उठो, पहले नमाज अदा करो और उसके बाद आ जाओ ज़रा। अच्छा, उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद नहीं है, वरना मैं ज़रूर बताती कि उनके साहबजादे की आवाज़ अमजद भाई से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है, बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। तो अच्छा, इनकी एक लेगेसी को भी आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। साबरी ब्रदर्स का पूरा एक नाम है, तो कौन कौन उनके साहबजादे हैं? तो आप हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और आपके ख़ानदान से कौन इस तरफ? भाई देखें, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे भतीजे हैं मुजद्दिद साबरी, और यूके में मेरे भतीजे होते हैं तहा साबरी, वो यूके से, वो यूके से कर रहे हैं। आजकल वो आए हुए हैं पाकिस्तान में शोज़ वगैरह के सिलसिले में। सही। और मेरे एक भांजे भी कर रहे हैं। हम लोग सब अपने अपने तरीके से लगे हुए। हम लोग सब साथ में भी करते हैं और अलग अलग भी करते हैं। ये बताइए कि फजर की नमाज पढ़ के जब वो कहते थे आ जाओ जरा, उसके बाद क्या होता था? जरा वो भी बस उसके बाद वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि सा का सुर दबा के वो मुझसे कहते थे कि आधा घंटे तक आपने बस यही टिके रहना है, सा पे रहना है। जी, सा पे रहना है। यानी आधे घंटे तक आप सा सा सा। मैं आपको करके बता दूं, प्लीज। सा। अब इसी लेवल में मेरी आवाज रहनी चाहिए, इसी लेवल में आधे घंटे तक। आधे घंटे तक सेम पेज? मैक्सिमम आधे घंटे तक इसी इसमें रहनी चाहिए। अच्छा, और अपने साहबजादे को भी वो ऐसे ही सिखाते थे? आप लोग सब साथ ही बैठ के सीखते थे? बिल्कुल। उनके साहबजादे उस वक्त बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन हम लोग सब साथ में बैठ के, हमारे वालिद साहब, मैं उस वक्त बहुत छोटा हुआ करता था, तो वो अमजद भाई को, क्या उम्र थी मेरी? मैं उस वक्त, जिस वक्त मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है, मैं हार्डली 9 बरस का हूँगा। अच्छा, नहीं, जब से आपने सीखना शुरू किया, कि अमजद भाई ने तो 12 साल की उम्र से शुरू किया था सीखना, तो आपकी उम्र क्या जिस वक्त आपने सीखना शुरू किया? और उनके साहबजादे की? मेरी उम्र 15 थी और बेटे तो उनके मेरे ख्याल 5 या 6 साल के होंगे। दरअसल हर किसी की फैमिली में यही ख्वाहिश होगी कि यार मैं भी पैसा बनूं, मैं भी पैसा बनूं, मुकाबला भी। मैंने आपके सामने नाम लिए ना, हाँ, ये सब देख के कि यार हम भी अमजद भाई जैसे बनेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।